जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है मैं आपका क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करवा रहा हूँ। तो इसमें मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रखा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, जो बच्चों को बहुत ही टफ चैप्टर लगता है, लेकिन ये बहुत इजी चैप्टर है। अब ध्यान से देखना। एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 24 क्वेश्चन है आई थिंक। तो क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ मैं अभी आपको। तो आरएस अग्रवाल की बुक में से है। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने ना फर्स्ट वीडियो बना दी है। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट उसको देखना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट और 4 क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आपको एक बारी में समझ नहीं आता, आप उसको 1.5 पे करके दूसरी बारी में भी आप वहां से अपना कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग करके ले आइए कि ये क्वेश्चन देखते सार बन जाएंगे। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, वहां से कंसेप्ट को बहुत अच्छा करके लाइए। लेकिन मैंने अब एक चीज सोची, जितने भी वीडियोस आएंगे ना, अब ये देखो मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, उसको मैंने इतने से ये 2 चिट ये देखो इनमें डिवाइड कर दिया बस। और ये मैं आपको हर एक वीडियो में स्टार्ट होने से पहले बार बार बताऊंगा। उससे क्या होगा कि आपके माइंड में ऑटोमेटिकली छप जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हो, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, हर एक वीडियो में ये बता देना ये कैसी सजेस्ट कैसा है ये, मतलब नहीं बताना, या फिर आप फर्स्ट वीडियो वो तो देखनी है, लेकिन आप टच से सीक्वेंस में वीडियो को देखना अगर आप जीएसटी के किंग बनना चाहते हो तो। नहीं तो इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन होंगी आपको। ये इतनी सी बात पे सारा चैप्टर है। ठीक है, चलो मैं ज्यादा बातें नहीं करता हुआ मैं आपको ये करवा देता हूँ। देखो, मैं आपको पहले कंसेप्ट बता देता हूँ, है ना। फटाफट 5 मिनट में, 5 मिनट लगा लो या 4 मिनट लगा लो, जितने भी लगा लो। फटाफट से कंसेप्ट बताने के बाद आगे हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, चलो अब हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि 2 सेल होती है, एक इंट्रा स्टेट होती है और एक इंटर स्टेट होती है। एक मिनट, हाँ जी विजिबल है ना। ठीक है, एक होती है इंट्रा स्टेट सेल, एक होती है इंटर स्टेट सेल्स। ठीक है, इंट्रा स्टेट सेल होती है सेम स्टेट में। सेम स्टेट में जैसे हरियाणा से है कोई पर्सन, तो हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है करनाल और अंबाला। हमने करनाल से अंबाला कुछ गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इंट्रा स्टेट में देखो, आपको इतना बता दूंगा कि आपको माइंड में छप जाना चाहिए बस। बार बार अगर मैं ये चीजें आपको बताऊंगा, ये बार बार ये दिखाऊंगा, आप भी अपने नोट्स बना के इस तरीके से अपनी कॉपी कंसेप्ट पे ऐसे कॉपी पे पेस्ट कर दीजिए। हाँ जी, एग्जाम वाले दिन ये पढ़ के जाना है। ठीक है, चलो मान लो मैं हरियाणा स्टेट से हूँ, पहले इंट्रा स्टेट सेल बता रहा हूँ। हरियाणा स्टेट से हूँ तो हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट करनाल से अंबाला में मुझे कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है। तो प्यारे बच्चों जीएसटी रेट है 18%, है ना। जीएसटी रेट है 18%। तो वहां पर जब हमने इंट्रा स्टेट सेम स्टेट, 3 चीजें होती हैं, एक आईजीएसटी, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी। सीजीएसटी गुड, सीजीएसटी सेंटर गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट को। इंटीग्रेटेड होता है ये भी, मतलब सेंटर गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन बाद में डिवाइड हो जाता है वो इतना डीप आपने नहीं जाना। ठीक है, तो देखो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, जब एक ही स्टेट में है तो आईजीएसटी नहीं लगता, जीरो। ठीक है, नील। और सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। अगर 18% रेट है तो 9%, 9%। ठीक है, 18% का हाफ कर दो 9%, 9% ही सीजीएसटी लगेगा और 9% ही एसजीएसटी लगेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इंटर स्टेट आप समझ गए। इंटर स्टेट सेल्स, इंटर स्टेट सेल्स क्या होती है, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट, मान लो हरियाणा से बेंगलोर, है ना, हमने सामान भेजना हरियाणा से बेंगलोर, तो वहां पे एसजीएसटी और सीजीएसटी तो लगता ही नहीं प्यारे बच्चों, जीरो। पेपर में एकदम से जीरो लिख देना। और मान लो अब जैसे जीएसटी 18% है तो आईजीएसटी पूरा 18% ही लगता है। ठीक है, इसमें हाफ नहीं होता, पूरा 18% लगता है। ठीक है, देखो 2 मिनट की बात होती है, इससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और हर बार बता दूंगा आपको। एक ये भाई साहब आगे। ठीक है, देखो ये डब्ल्यू डी और सी क्या है, डब्ल्यू मतलब होलसेलर, डीलर और कंज्यूमर। ठीक है, होलसेलर से डीलर ने सामान लिया और डीलर ने इसको कंज्यूमर को सामान बेच दिया। ठीक है, तो इसने यहां से परचेज किया, फिर वो यहां बेच दिया, यही चलता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो देखो जब डीलर ने होलसेलर से लिया तो इनपुट जीएसटी लगेगा। ठीक है, और डीलर ने, देखो जो डीलर ने होलसेलर को टैक्स दिया उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं, और जो डीलर ने कंज्यूमर से कलेक्ट किया उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। देखो प्यारे बच्चों ऐसे समझ सकते हो, इन ये देखो इन अंदर की तरफ है, आउट ये देखो बाहर की तरफ है, आउट। तो इस तरीके से समझ सकते हो, रट्टा नहीं मारना। इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। और ये टैक्स लाइबिलिटी भाई पता नहीं कितने क्वेश्चनों में पूछ लिया इसने, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। टैक्स लाइबिलिटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी क्या होता है, टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, जो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, और कहीं पर आपको जीएसटी पेएबल मिलेगा और टैक्स लाइबिलिटी मिलेगा, या पेएबल मिलेगा, लाइबिलिटी पेएबल, लाइबिलिटी पेएबल, एक ही बात है। ठीक है, उन दोनों केसेस में आप आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी करोगे। ठीक है, आगे ये ऐसे डिवाइड होगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है,
लो जी, अब मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दोबारा बता दिया। ठीक है, अब मैंने ना यहाँ पर ये जैसे सोल्यूशन है, यहाँ पे मैंने ये करके रख लिया। ये करके इसलिए रख लिया प्यारे बच्चों, बता के एक एक चीज जाऊंगा, क्योंकि यार देखो मेन फोकस होना चाहिए आपको क्या सिखाऊं, कॉन्सेप्ट सिखाऊं ना। क्या मेन फोकस ये होना चाहिए मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊं, 2 से 2 जीरो कट गई, क्या ये मेन फोकस होना चाहिए? मेरे को आप खुद बताओ यार, ये तो आप खुद भी कर लोगे, समझ रहे हो। मेन फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन समझा दूं यार मैं। अब मान लो मैं हर एक वीडियो में, अब इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएंगी आगे, है इजी है कैलकुलेशन, घबराना मत, उनको करने बैठ रहा हूं। जहां एक वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन बता सकता हूं, वहां पे मैं एक क्वेश्चन बता के जाऊंगा फिर। ठीक है, तो इस करके लिख दिया है मैंने। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे 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 समझा के चला जाऊंगा, नहीं, नेवर। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो वो हर वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, जो मैंने अभी कंसेप्ट बना के रख लिए, बस इसी पे सारा जीएसटी। एक आधा कोई कंसेप्ट होगा देख लेंगे और ऐड होगा तो ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। एग्जांपल्स में भी देख लूंगा, अगर कोई एग्जांपल्स में ऐसा कंसेप्ट हो कि वो मैंने आपको बताना है तो वो भी बताऊंगा। ठीक है, मैं एग्जांपल्स भी, मैं पहले ये पढ़ता हूँ, एक बुक से नहीं पढ़ के आया मैं, ये सेलिना की बुक से, इधर उधर से बुक के रेफरेंस बुक से, ताकि यार बच्चों के पास एक ही बुक पढ़ रहे हैं वो ऐसे करो, लेकिन यार कंसेप्ट सारे चले जाए, है ना। कंसेप्ट अगर आपके पास आ रहे होंगे एग्जाम के अंदर, मैं नहीं मानता किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आएगी। जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो आप जरूर कमेंट करेंगे, देख लेना इसी वीडियो में, सर जी बहुत अच्छा पेपर गया। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, जितने भी चैप्टर्स में आप सभी बच्चों को करवा रहा हूं। ठीक है, चलो बातें भी करनी कभी कभी जरूरी होती है, ये बातें भी कोई फालतू बात नहीं कर रहा मैं, आपको जस्ट गाइड ही कर रहा हूं बीच बीच में, तो ये भी जरूरी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखना, एक ये फ्लो चार्ट सा जरूर बना लिया करो। ठीक है, जब भी जीएसटी का क्वेश्चन आए ना, इस तरीके का एक फ्लो चार्ट सा बना लिया करो, हमें पता लग जाएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। और आप खुद से डीलर बना करो यहाँ पे। ठीक है, और एक बात और बताता हूँ, आप खुद से डीलर बना करो। ठीक है, डीलर बनो या कंज्यूमर बनो, कुछ भी, किसी भी तरीके से आप खुद से, अगर आप इन क्वेश्चनों में आप खुद को डालिए, प्रैक्टिकल डालिए, तो आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो ये कहता है ए डीलर परचेज्ड अ म्यूजिक सिस्टम। पहले हम ये देख लेते हैं सेम स्टेट। देखो यहाँ इसने ब्रैकेट में बहुत बड़ी लाइन लिख रखी थी कि एज्यूम इट इज इन सेम स्टेट, तो इंट्रा स्टेट की बात हो रही है, ये तो आप समझ गए। इंट्रा स्टेट की बात हो रही है, अगर आईजीएसटी पूछेगा तो 0, और सीजीएसटी और एसजीएसटी पूछेगा तो हाफ हाफ कर देंगे, है ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत। देखो सेम स्टेट में हो रहा है, चलो ये पहले देख लिया करो, एग्जाम में लास्ट में लिखी होती है ये लाइन। ठीक है, कि देख लिया करो। अब एक डीलर है, वो परचेज कर रहा है म्यूजिक सिस्टम फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, और ये डीलर है, ये एक म्यूजिक सिस्टम परचेज कर रहा है। ये म्यूजिक सिस्टम कितने का परचेज कर रहा है? 25,000 का। मैंने यहाँ पे 25,000 का लिख दिया। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो बताओ। फिर ये क्या करता है, ये सोल्ड करता है इसको प्रॉफिट ऑफ 20%। देखो बच्चों, म्यूजिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से इसने म्यूजिक सिस्टम परचेज किया डीलर ने। ये डीलर आप हो, अब ठीक है, किसी एक का नाम ले देते हैं। अब मुझे नाम भी तो नहीं पता आप सभी स्टूडेंट्स के, ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट्स का नाम ले लेते हैं। चलो ए कुछ भी मान लो। ठीक है, ये डीलर है, आप खुद से मान लेना कि आपका जो भी नाम है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यहाँ ये कोई डीलर है, तो 25,000 रुपए का म्यूजिक सिस्टम। ठीक है, आप में से किसी लड़के ने म्यूजिक सिस्टम का फैन होगा वो पूरा, है ना। ठीक है, घर में पूरा म्यूजिक सिस्टम लगा के डांस करता होगा। ठीक है, देखो डीलर परचेज किया म्यूजिक सिस्टम, कितने का? 25,000 से डीलर ने। ओके, फिर इस डीलर ने क्या किया, 20% के प्रॉफिट पे कंज्यूमर को बेच दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, 20% के प्रॉफिट पे, तो देखो 25,000 का हम 20% करके जो आएगा 25,000 में ऐड नहीं करेंगे, 25,000 में हम, मैंने आपको सीधा सिखाया, जैसे 20% का प्रॉफिट है ना, आप पहले ही उसको 100% में ऐड कर दीजिए, तो 120% हो गया। तो 25,000 का 120% निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये आ गया 30,000। तो यानी कि डीलर ने कंज्यूमर को 25,000 में 20% के प्रॉफिट पे 30,000 में बेच दिया। यहां तक सभी को फ्लो चार्ट समझ आ गया? फ्लो चार्ट जरूर बनाना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाद जो जीएसटी है वो 18% है, जो जीएसटी है वो 18% है। ठीक है, किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, जो जीएसटी है वो 18% है। अब अगर जीएसटी 18%, आप खुद सोचिए, अगर क्वेश्चन में ये सीजीएसटी की बात करेगा और एसजीएसटी की बात करेगा, तो आप हाफ हाफ कर देंगे, 9% उसको 9% उसको कर देंगे कि नहीं कर देंगे प्यारे बच्चों? ठीक है, अभी मैं आपको पीछे कंसेप्ट सिखा चुका हूं। तो सॉरी, पहला पार्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी फॉर द डीलर। ठीक है, तो इनपुट सीजीएसटी तो मैंने आपको समझा दिया, इनपुट यानी कि देखो इनपुट सीजीएसटी लगेगा कहां, ये सबसे
बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसका निकाल लें या इसका निकाल लें। अरे भाई बहुत इजी है, इनपुट सीजीएसटी। तो यानी कि 25,000 पे इनपुट सीजीएसटी फाइंड आउट करते हैं। तो आप खुद बता दोगे सर जी 18% जीएसटी है, तो इनपुट सीजीएसटी पूछ रहा है तो 9%, 25,000 का 9% निकाल दो सर, कितना आ जाएगा 25,000 का 9%। ये यार आप कैलकुलेशन तो कर लोगे ना प्यारे बच्चों। देखो 2250 आ गया, ठीक है, ये आ गया अपने पास इनपुट सीजीएसटी। तो इसके बाद आउट इनपुट एसजीएसटी भी पूछ रहा है। ओके ओके, यानी कि इनपुट यही है इनपुट। तो इनपुट में इसने पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे कितना जाएगा, और अब इनपुट एसजीएसटी पूछ रहा है। अरे भाई साहब वो भी तो 9% ही होगा, सेम ही तो होगा। तो इनपुट एसजीएसटी 25,000 का ही 9%, तो ये भी 2250 आएगा, ये भी 2250 आएगा। कोई दिक्कत किसी को किसी भी तरीके की, ठीक है, तो समझ आ गया, ठीक है। तो अब उसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट कहता है अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाए, कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, वीडियो भी बना देता हूँ अलग से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। डाउट्स की वीडियो बना दूंगा कि जीएसटी में बच्चे को इस क्वेश्चन में यहाँ डाउट आ रहा था, तो डाउट्स वीडियो लिख दूंगा ऊपर थंबनेल में, तो वो भी बता दूंगा। सेकेंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। देखो जी, जब भी आपके पास जीएसटी पेएबल या टैक्स लायबिलिटी पूछे, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, क्या दिक्कत है प्यारे बच्चों, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। चलो देखो जी, अब ध्यान से देखो, जीएसटी ये आपसे पूछ रहा है जीएसटी पेएबल, है ना। तो अब आप कहोगे सर जी जीएसटी पेएबल पूछा, अब आप कह रहे हो सर जी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आपने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी तो निकाल लिया, आउटपुट वाला तो आपने फाइंड आउट ही नहीं करा, तो आप जीएसटी पेएबल कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे कैसे। तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, सही कहा आपने। अब हम आउटपुट सीजीएसटी, तो आउटपुट सीजीएसटी कौन से अमाउंट पे लगेगा, इस पे देखो, आउटपुट यानी कि बाहर की तरफ, इस अमाउंट पे लगेगा आउटपुट सीजीएसटी। तो 30,000 का कितना, वही 18% है तो 9%, तो आउटपुट सीजीएसटी 30,000 का 9% 2700। फिर आउटपुट सीजीएसटी, तो आउटपुट एसजीएसटी भी तो वही होगा प्यारे बच्चों, आउटपुट एसजीएसटी भी तो वही होगा, ठीक है। तो 30,000 का 9% 2700। अब हमने निकालना है जीएसटी पेएबल यानी कि टैक्स लायबिलिटी, तो वो कैसे हो फाइंड आउट होगा। अब देखो, अब यहां पर तो सिंपल एक दे रखा है, जैसे मान लो, ठीक है, यहां पर तो जैसे मान लो एक है इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। अब आउटपुट जीएसटी टोटल पता कैसे होगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी ही करना है, लेकिन आउटपुट जीएसटी टोटल कैसे होगा, देखो आउटपुट जीएसटी टोटल कैसे होगा, देखो आउटपुट सीजीएसटी प्लस आउटपुट एसजीएसटी, ये हो जाएगा आउटपुट जीएसटी। देखो जैसे 2700 था आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी 2700 था, दोनों को ऐड कर दिया, माइनस। अब इनपुट जीएसटी क्या होता है प्यारे बच्चों, इनपुट जीएसटी का मतलब क्या होता है, इनपुट जीएसटी मतलब अगर यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी है, तो यहां पर भी इनपुट सीजीएसटी प्लस इनपुट क्या एसजीएसटी, तो 2250 और 2250 यहां पर ऐड कर देंगे। देखो 2250 प्लस 2250, तो ये टोटल हो गया, ये टोटल आउटपुट जीएसटी हो गया। अब ये टोटल इनपुट जीएसटी हो गया, तो 2700 है, सॉरी स्टूडेंट्स 2700 है ये, 27 नहीं है ये, 2700 प्लस 2700 5400 माइनस 2250 प्लस 2250 4500, तो 900। समझ आ गया। तो सेकंड पार्ट में जीएसटी पेएबल इसने आपने पूछ लिया, इसने आपसे पूछ लिया और आपने बता भी दिया, ठीक है जी। देखो अगर नहीं अभी भी समझ ना आया तो जरूर कमेंट बॉक्स आपके पास है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो अब हमने आगे करना है, अब थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, अमाउंट दैट द कंज्यूमर हैज टू पे फॉर द म्यूजिक सिस्टम। जब आपके पास बिल आएगा, आप बड़े शौक से म्यूजिक सिस्टम लेके आए हो भाई साहब, बिल भी तो आएगा, अब बिल चेक करना फिर जब बिल आएगा तो, ठीक है। तो अमाउंट दैट द कंज्यूमर हैज टू पे फॉर द म्यूजिक सिस्टम, अब कंज्यूमर बिल कैसे पे करेगा, देखो 30,000 पे तो ये ऐड करने पड़ेंगे उसको, और फिर यहां पर जो टैक्स लगा होगा आउटपुट सीजीएसटी लगा होगा यहां पर, है ना, तो 2700, और यहां पर आउटपुट एसजीएसटी भी लगा है भाई, आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी टैक्स लिया है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी टैक्स लिया है, ठीक है। अब आपको गुस्सा आ रहा होगा यार ये टैक्स क्यों ले रहे हैं, भाई गुस्सा नहीं करना, ठीक है, टैक्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है उनको, ठीक है, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, टैक्स जरूरी है, गुस्सा मत करना प्यारे बच्चों। 30,000, ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी लगेगा, देखो 30,000 पे आउटपुट सीजीएसटी 2700 इसमें ऐड होएगा, और आउटपुट एसजीएसटी 2700 फिर ऐड होगा, तो 30,000 प्लस 2700 प्लस 2700 35400, ये 5 है प्यारे बच्चों। तो ये आपके पास टोटल अमाउंट रुपीस में तो आप लिख लेना,
ये वाला जो टोटल अमाउंट आया है ये आपके बिल पे इस तरीके से लिखा होगा, जब आपके पास बिल आएगा तो इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं यार, कुछ है इनमें। ठीक है, डरोगे तो वो अलग बात है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर हमने करना है, एक मिनट प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इससे बिल्कुल नहीं डरना, ये तो मुझे सबसे इजी क्वेश्चन लगता है, सबसे इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना डरना इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलो देखो प्यारे बच्चों, बहुत इजी है ये, ऊपर वाली इंग्लिश में यहीं पर ही बता देता हूँ। एक कंपनी, एक रजिस्टर्ड, चलो बता देता हूँ, रजिस्टर्ड कंप्यूटर इंजीनियर है, प्रोवाइड कंप्यूटर्स, कंप्यूटर प्रोवाइड करता है वो। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसे, C1 कंप्यूटर, C2 कंप्यूटर, C3 कंप्यूटर, C4 कंप्यूटर, C5 कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के नाम दे दिए। फिर वो C1 कंप्यूटर पे सर्विस कॉस्ट लगा रहा है 8200, और C2 कंप्यूटर पे लगा रहा है 12100, और C3 कंप्यूटर पे 13600, C4 कंप्यूटर पे 8000, C5 पे कंप्यूटर पे 12500। अगर प्यारे बच्चों कहीं कैलकुलेशन में, क्वेश्चन में मतलब गलती हो भी जाती है ना, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, सर जी यहाँ पर ये गलत है, तो मैं उसको मानूंगा। ऐसा नहीं है कि यार नहीं अकड़ करूंगा यार, मैं गलती नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। ठीक है, आप मेरे को बता देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर्स हैं कंपनी ने। ठीक है, ये कंप्यूटर्स हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, ये रजिस्टर्ड कंप्यूटर इंजीनियर प्रोवाइड कंप्यूटर मेंटेनेंस सर्विसेज। ओके, मेंटेनेंस सर्विसेज। चलो अब सर्विस कॉस्ट कितनी लग रही है, इसमें मैंने आपको बता दिया ना ये तो। और डिस्काउंट देखो वो क्या कह रहा है कि भाई साहब डिस्काउंट भी देंगे, C1 कंप्यूटर पे 30% डिस्काउंट देंगे आपको, C2 कंप्यूटर पे 25%, वाह जी वाह, C3 कंप्यूटर पे 20%, C4 कंप्यूटर पे 15%, C5 कंप्यूटर पे 10%, और जो GST लग रहा है वो 18% है। कोई बात नहीं, GST हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा 18% निकाल देंगे, क्योंकि CGST और SGST की आप बात ही नहीं कर रहे, तो सीधा 18% निकाल देंगे। और आउटपुट GST निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत यार इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है। ठीक है, देखो फॉर द कंप्यूटर इंजीनियर, आउटपुट GST फॉर द कंप्यूटर इंजीनियर। देखो सबसे पहले तो भाई क्या जो GST है इस पे लगेगा क्या, नहीं 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 प्यारे बच्चों, मान लो 8200 सर्विस कॉस्ट है, उस पे 30% का डिस्काउंट है, 30% का डिस्काउंट है, पहले उस पे वैल्यूज निकालो, SP निकालो, जो आपने SP उस पे फिर ये GST लग जाएगा, आउटपुट GST, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना। अब C1 कंप्यूटर है 8200 का और 30% का डिस्काउंट है, तो मैंने प्यारे बच्चों आपको बता रखा है, हम ऐसे कभी भी नहीं करेंगे कि पहले इसका 30% निकाल लेंगे डिस्काउंट, जो भी आएगा उसको 8200 में से माइनस कर देंगे, नहीं, ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे। हम कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे। 30% का डिस्काउंट है तो सीधा कितने पे करने पड़ेंगे मुझे, 70%, सीधी सी बात है, मैं सीधा 70% निकाल दूंगा ना प्यारे बच्चों। तो यानी कि देखो C1 कंप्यूटर, अब डिस्काउंट के बाद जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 5740, तो 8200 का मैंने 70% निकाल दिया, तो ये तो यार 0 से 0 कट जाएंगे क्या यार, सिंपल से कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अब C2 कंप्यूटर के लिए 1210 पे 25% का डिस्काउंट है, तो अमाउंट पे कितना करना पड़ेगा, फटाफट आवाज आनी चाहिए, 75%, यस 75%, 12100 का 75% निकालोगे तो 9075। अब ऐसे ही C3 कंप्यूटर के लिए, अब C3 कंप्यूटर के लिए ऐसे ही 13600 का 20% तो डिस्काउंट है, तो 80% पे करना पड़ेगा, तो इंटू 13600 इंटू 80%, 80/100, तो 10880। कोई दिक्कत, देखो अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता, सपोज करो, तो क्या टाइम ही तो वेस्ट होता कि नहीं होता। ठीक है, अब C4 कंप्यूटर के लिए 8000 कॉस्ट है, 15% का डिस्काउंट है, तो कितना 75% निकाल दूंगा इसका, तो 6800। अब C5 कंप्यूटर के लिए 12500 के लिए 10% डिस्काउंट है, तो 90% निकाल दूंगा, तो 11250। कोई दिक्कत, अब इस पे GST लगेगा प्यारे बच्चों, डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट आता है उस पे GST लगता है। ठीक है, अब इस पे GST लगेगा, कितना लगाना है, 18%। ठीक है, पूरा 18% ही लगेगा, कोई CGST और SGST तो है नहीं जो डिवाइड होगा, तो इन जितना भी अमाउंट आया इन सब पे 18% निकाल दो, यही अपना आउटपुट GST होगा, और सबको ऐड कर देना, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, देखो ये अमाउंट आया 5740, इसका 18% इंटू 18/100, तो आएगा 1033.20। फिर इसका भी 18%, ठीक है, 18/100, तो ये आएगा 1633.50। फिर इसका भी 18%, 10880 का 18%, 195.40। फिर 6800 का 18%, ये आप खुद से करना। ठीक है, 6800 का 18%, 12240, क्योंकि 20 से 20 कट जाएंगे। ठीक है, वो तो यार आप कर लोगे यार। ठीक है, 11250 का 18%, 2025। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये सब GST हो गया। टोटल कैसे निकालोगे आप, टोटल आउटपुट GST कैसे निकालोगे, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करने के बाद आएगा 7874.10।
तो यही प्यारे बच्चों आउटपुट जीएसटी होगा कंप्यूटर इंजीनियर के लिए। क्या था इस क्वेश्चन में यार, ऐसे टेबल बना के आपको डरा रहा है कि ये है वो है, कुछ नहीं है यार। ठीक है, और कैलकुलेशन ये बहुत आसान है। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट किया होगा वहां पर 9th क्लास में, वहां पर फिर भी उसकी कैलकुलेशन में दम लगता था भाई, मानता हूं मैं उस बात को। इसमें नहीं है, इसकी तो कैलकुलेशन भी हलवा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे एंट्री करते हैं। देखो एनर्जी बहुत लगती है, ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना भाई, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरी मानोगे तो। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखो मिस्टर कुमार है, लिख दिया जी, फ्लो चार्ट बनाओ। मिस्टर कुमार है, हाँ जी लिख दिया। मिस्टर कुमार अ रजिस्टर्ड डीलर, ओके आप रजिस्टर्ड डीलर हो, परचेज करते हो गुड्स वर्थ 40,000 के। कहाँ से? डीलर से। एक डीलर से आप में से कोई मिस्टर कुमार है, उसने कुछ गुड्स परचेज किए, कितने के? 40,000 के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जीएसटी रेट बताओ हमें तो भाई साहब, जीएसटी रेट बताओ। अच्छा यहाँ पर लिख दी मैंने, जीएसटी रेट बताओ जी 18%। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या है यार इससे, मतलब ये कोई नकली सा क्वेश्चन है यार। कहता है कैलकुलेट करो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। अरे 18% जीएसटी है, 9% यानी कि 9% इनपुट सीजीएसटी आ जाएगा किसका? 40,000 का। और एसजीएसटी भी कितना आ जाएगा? 9%, 9%। तो इनपुट सीजीएसटी किसके इक्वल हो जाएगा? देखो ये दोनों का अमाउंट इक्वल आएगा ना, तो मैंने इक्वल में लिख दिया। इनपुट सीजीएसटी किसके इक्वल हो जाएगा? इनपुट एसजीएसटी के। और किसका? 40,000 का 9% तो 3600। ये अलग अलग अमाउंट आया है, पेपर में अलग अलग लिख देना ये इनपुट, क्योंकि दोनों देखो ये भी 9% लगता है सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी, क्योंकि इसका हाफ करते हैं ना 18% का। तो मैंने दोनों को समय बचाने के लिए दोनों इक्वली निकाल दिए, कॉमन सेंस है। लेकिन आप पेपर में अलग से लिखना कि 3600 इनपुट सीजीएसटी आया और 3600 इनपुट एसजीएसटी आया। ठीक है, तो मैंने इक्वल करके इसलिए लिख दिया कि एक में ही कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, कर लोगे ना प्यारे बच्चों, नहीं तो अगली वीडियो में फिर अलग अलग से बता दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसने क्या किया, मिस्टर कुमार जी ने मिस्टर देव जी को यही गुड्स 50,000 का बेच दिया। भाई साहब प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है, 50,000 का बेच दिया। तो सीधी सी बात है, अब क्या लगेगा? या आउटपुट सीजीएसटी लगेगा और आउटपुट एसजीएसटी लगेगा। समझ गए आप? यहां पर इनपुट लगता है, यहाँ पे आउटपुट लगता है यार, कोई दिक्कत? अगर एक ही ये होता, जैसे 6 क्वेश्चन में एक ही था, तो आउटपुट लगता। क्या है क्वेश्चन है क्या यार? ठीक है, अब देखो कितने का बेचा? इफ ही सोल्ड गुड्स टू मिस्टर देव 50,000 का। अब इस पे लग जाएगा जी आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, वही जी 99% लगा देंगे, 50,000 पे लगा देंगे यार। इस बार भी मैंने इक्वल रख दिया, बिकॉज 9% सीजीएसटी होता है और 9% एसजीएसटी होता है, तो इसको भी मैंने इक्वल रख दिया। 50,000 का 9% निकालेंगे तो 4500। ठीक है, तो अलग अलग से फिर लिख देना कि 4500 आउटपुट सीजीएसटी है और 4500 आउटपुट एसजीएसटी है। ओके प्यारे बच्चों, लास्ट में ये पेएबल आ गया जी। पेएबल वर्ड जब भी आपको चमक जाए तो प्यारे बच्चों, एक मिनट, ये कहां पर है अपने छोटे भाई साहब? ये अपने छोटे भाई साहब आ गए हैं। ठीक है, जीएसटी पेएबल जहां भी दिख जाए तो आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। टैक्स लायबिलिटी जहां पर भी दिख जाए आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है, सब अपने स्टडी टेबल पे चिपका दो सामने जहां भी आप पढ़ते हो। ठीक है, ये ऐसे बना के, ठीक है, जितने भी मैं ऐसे नोट्स आपको दे रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, छप जाएंगे आपके दिमाग में। पहली बात तो जब जीएसटी चैप्टर खत्म होगा वैसे ही छप जाएंगे दिमाग में। तो पेएबल, अब इसने कहा पेएबल सीजीएसटी भी निकालो, पेएबल एसजीएसटी भी निकालो। अच्छा अलग अलग से निकाल देते हैं। पेएबल एस सीजीएसटी, तो आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि आउटपुट माइनस इनपुट करना होता है। तो आउटपुट सीजीएसटी कितना था? 4500। और इनपुट सीजीएसटी कितना है? ये आउटपुट वाले इनपुट 3600। 4500 माइनस 3600 900। तो पेएबल्स एसजीएसटी कैसे निकलेगा? आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। तो आउटपुट एसजीएसटी कितना है? 4500। तो इनपुट एसजीएसटी कितना है? 3600। तो 4500 माइनस 600 900। आप पेपर में लिख लेना, जैसे मैंने ऊपर लिखा ना आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, तो आप पेपर में लिख लेना इसको भी, आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। फिर ये वाला अमाउंट लिख के इसको 4500 में से 3600 को माइनस कर देना, 900 रुपीज लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो भाई 7th ही 3 क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी लगती है इसमें, कि मैं चाहता हूँ कि कराने को तो यार मैं आपको 1 घंटा भी करा दूं, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि आप लोग बस
मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग बोर ना हो जाएं वीडियो में, है ना। तो इस करके 3-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझते जाइए, करते जाइए, जैसे ये कैलकुलेशन आप खुद से करते जाइए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।